दिवंगत अभिनेता कमल कपूर अपने दौर के दिग्गज कलाकारों में शुमार थे। उन्होंने अपने करीब 50 वर्षों के करियर में 600 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्होंने न सिर्फ हिंदी फिल्मों में अपने अभिनय की छाप छोड़ी, बल्कि गुजराती और पंजाबी फिल्मों में भी अभिनय किया। कमल कपूर ने अपनी फिल्मी सफर बतौर हीरो शुरू किया था, लेकिन उन्होंने कई नेगेटिव किरदार भी अदा किए। दिलचस्प बात यह है कि उनके द्वारा निभाई गई नकारात्मक भूमिकाएं भी खूब पसंद की गई। अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन का विलन नारंग याद है आपको? भूरी आंखों वाले खलनायक नारंग को पर्दे पर देख दर्शक भी दहल जाते थे। नारंग का वह दमदार किरदार एक्टर कमल कपूर ने निभाया था। उनका पूरा नाम कमल किशोर कपूर था। उन्होंने 40 और 50 के दशक में हीरो वाले रोल से हिंदी सिनेमा में अपने सफर की शुरुआत की थी, लेकिन 60 के दशक में वह विलन बनकर स्टार बने थे। एक बार तो ऐसी स्थिति भी आ गई थी कि लगातार फ्लॉप होती फिल्मों के कारण कमल कपूर सड़क पर आ गए थे और उन्हें अपनी कार तक बेचनी पड़ गई थी। उस समय कमल कपूर ने फिल्मी पर्दे पर विलन बनने का आखिरी दांव चला था। लाहौर में हुआ था जन्म। कमल कपूर का जन्म 22 फरवरी 1920 को पेशावर में एक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था। इन्होंने अपनी शिक्षा लाहौर में पूरी की। इसके बाद वे फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए मुंबई चले आए। 1944 में इन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। इन्होंने पृथ्वीराज कपूर के साथ उनके थिएटर में काम करते हुए एक्टिंग की शुरुआत की। इसके बाद कमल कपूर 1946 में आई फिल्म दूर चले में नजर आए। यह इनकी डेब्यू फिल्म थी। यह फिल्म तो नहीं चली, लेकिन कमल कपूर की किस्मत खुल गई। इसके बाद इन्होंने कई बड़े हीरो और हीरोइनों के साथ फिल्में की। वर्ष 1948 में इन्होंने फिल्म आग में राज कपूर के पिता का रोल अदा किया था। बतौर डायरेक्टर प्रोड्यूसर यह राज कपूर की पहली फिल्म थी। पृथ्वीराज कपूर के मौसेरे भाई थे। कमल कपूर को मुंबई आने के बाद पहला ब्रेक पृथ्वीराज कपूर ने दिया था। कमल कपूर दरअसल पृथ्वीराज कपूर के मौसेरे भाई थे। पृथ्वीराज कपूर यहां फिल्मी दुनिया में पहले से सक्रिय थे। वर्ष 1944 में पृथ्वीराज कपूर ने अपने थिएटर की नींव रखी थी। इस दौरान उन्होंने अपने भाई कमल कपूर को अपने मशहूर प्ले दीवार में एक अंग्रेज ऑफिसर का रोल दिया था। आपको बता दें कि कमल कपूर फिल्म प्रोड्यूसर गोल्डी बहल के नाना थे। गोल्डी बहल के पिता रमेश बहल के साथ कमल कपूर की बेटी का विवाह हुआ था। गौरतलब है कि गोल्डी बहल का विवाह अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे से हुआ है। इस तरह कमल कपूर सोनाली बेंद्रे के नाना ससुर लगे। कमल कपूर की भूरी आंखें हर किसी पर जादू सा कर देती थी। वो अपनी बातों और डायलॉग को आंखों से कहने का हुनर देखते थे। लेकिन 2 अगस्त 2010 को कमल कपूर इस दुनिया को अलविदा कह गए। कमल कपूर का राज कपूर और एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे के पति गोल्डी बहल के साथ खास रिश्ता रहा है। पृथ्वीराज कपूर कमल कपूर के मौसी के बेटे थे और इस नाते वो अपने पहले चचेरे भाई लगते थे। वो गोल्डी बहल के नाना भी थे। कमल कपूर के 3 बेटे और 2 बेटियां के पिता रहे। बड़े भाई थे पुलिस अधिकारी। 22 फरवरी 1920 को पेशावर में जन्मे कमल कपूर ने कभी नहीं सोचा था कि वो एक्टिंग में आएंगे। लाहौर से पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद कमल कपूर ने बड़े भाई के पास सेंट्रल प्रोविंस जाने का फैसला कर लिया था। उनके बड़े भाई वहां एक पुलिस अधिकारी थे, लेकिन किस्मत कमल कपूर को मुंबई तक ले आई। यहां कमल कपूर के चचेरे भाई पृथ्वीराज कपूर पहले से ही फिल्मों और थिएटर की दुनिया में रंग जमा करते थे। पृथ्वीराज कपूर ने कमल कपूर को फिल्मी दुनिया में कदम जमाने से बहुत मदद की। पृथ्वीराज कपूर ने जब फिर पृथ्वी थिएटर की शुरुआत की तो उसके पहले नाटक में कमल कपूर को काम किया। यह एक अंग्रेज का रोल था और यहीं से कमल कपूर की एक्टिंग में शुरुआत हुई। कमल कपूर ने 1946 में फिल्म दूर चले से फिल्मी पर्दे पर दुनिया में कदम रखा। इसके बाद वह फिल्म आग में राज कपूर के पिता के किरदार में दिखे। कमल कपूर ने करियर की शुरुआत में करीब 21 फिल्मों में हीरो का किरदार निभाया था, लेकिन उनमें से एक भी फिल्म नहीं चली। बताया जाता है कि कमल कपूर इससे निराश हो गए थे। कमल कपूर हीरो बने रहना चाहते थे, पर हीरो के रूप में फिल्में पीट रही थी। वही कैरेक्टर रोल में उन्हें पसंद किया जा रहा था। आग में राज कपूर के पिता के रोल में कमल कपूर को खूब पसंद किया गया। लगातार फ्लॉप होती फिल्मों से डगमगाया करियर। कमल कपूर सपोर्टिंग किरदार करने के राजी नहीं थे और इस कारण उनका करियर डगमगा गया था। इस बारे में कमल कपूर ने 2004 में शिशिर कृष्ण शर्मा को दिए एक इंटरव्यू में बताया था।
इस इंटरव्यू का जिक्र उन्होंने अपने बीते हुए दिन ब्लॉग पर भी किया था। कमल कपूर ने बताया था कि उनका करियर दिशाहीन हो गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब फिल्में एक एक कर फ्लॉप होने लगी तो कमल कपूर ने खुद ही फिल्म बनाने का फैसला किया। साल 1951 में कमल कपूर ने कश्मीर नाम से फिल्म बनाई, पर वह नहीं चली। जब सड़क पर आ गए थे कमल कपूर और बेचनी पड़ी थी कार। इसके बाद 1954 में कमल किशोर कपूर ने एक बार फिर हिम्मत बटोरकर खबेर नाम से फिल्म बनाई, पर यह फिल्म इतनी बुरी तरह पिटी कि कमल कपूर की हालत बहुत बुरी हो गई। कमल कपूर सड़क पर आ गए थे, यहां तक कि उन्हें अपनी कार तक बेचनी पड़ी। जहां पहले कमल कपूर को हीरो को किरदार मिल रहे थे, उनके साथ ही छोटे मोटे रोल मिलना भी बंद हो गए। कमल कपूर ने बताया था कि वो करीब 9 साल तक घर पर खाली बैठे रहे। जब कुछ नहीं सूझा तब कमल कपूर ने विलन बनने का फैसला किया। सोचा कि शायद कुछ बात बन जाए। खलनायक के रूप में आखिरी दांव चल गया जादू। इस तरह कमल कपूर ने 60 के दशक में फिल्मी पर्दे पर विलन और खलनायक वाले किरदार करने शुरू कर दे। खलनायक बनकर कमल कपूर चमक उठे। बतौर विलन वो पहली बार 1965 में आई फिल्म जौहर महमूदीन गोवा में नजर आए थे। इस फिल्म के बाद कमल कपूर के दिन फिर गए। फिल्म में वह एक अंग्रेज विलन के किरदार में दिखे। इस फिल्म के बाद तो कमल कपूर के पास ढेरों फिल्मों के ऑफर आने लगे। तब उन्होंने हर तरह के छोटे बड़े किरदार किए, अपनी अलग पहचान बना ली। कमल कपूर ने कभी वकील तो कभी हीरो के दोस्त तो कभी बॉस, गुंडे और जज के छोटे मोटे रोल भी किए। उन्होंने रागिनी से लेकर हुस्न बानो, वनमाला शामा और गीता वाली जैसी हीरोइनों के साथ भी खूब काम किया। डॉन ने बढ़ाई लोकप्रियता। 1993 में वे छोड़ दी थी इंडस्ट्री। खलनायक बनने के बाद कमल कपूर की लोकप्रियता को डॉन के किरदार ने और बढ़ा दिया। कमल कपूर ने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म मर्द में भी काम किया। इस फिल्म में वो जनरल डायर के दमदार किरदार में दिखे। कमल कपूर ने 1993 तक काम किया। उनकी आखिरी फिल्म 1993 में आई जख्मी रूह थी। इसके बाद उन्होंने फिल्मों को अलविदा कह दिया और 2010 में इस दुनिया को भी छोड़ दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।